बुद्ध ने एक दिन घोषणा की कि 4 महीने और मेरी नाव इस तट पर रहेगी। फिर मेरे जाने का समय आ गया। 4 महीने और इस देह में मैं टिका हूं। फिर यह पंछी उड़ जाएगा। 4 महीने और तुम चर्म चक्षुओं से मुझे देख पाओगे। फिर तो वे ही मुझे देख पाएंगे जिनके भीतर की आंख खुल गई है। 4 महीने और मैं तुम्हें पुकारूंगा, सुन लो तो ठीक। 4 महीने बाद मेरी पुकार खो जाएगी। हाँ, जो मेरी पुकार सुन लेंगे इन 4 महीनों में, उन्हें सदा सुनाई पड़ती रहेगी। 4 महीने और मेरा उपयोग कर लो तो कर लो, यह औषधि ले लो। 4 महीने और बस, फिर मेरी जाने की घड़ी आ गई। अब यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि भिक्षु सब रोने लगे। बुद्ध जैसे व्यक्ति हो और मोह पैदा ना हो, ये अस्वाभाविक भाव है, असंभवनीय। बुद्ध जैसा व्यक्ति हो और लोग का राग न लग जाए, यह असंभव है। बुद्ध जैसे व्यक्ति हो तो साधारण भिक्षुओं की क्या बात, जो हरत्व को उपलब्ध हो गए हैं, जो अरिहंत हो गए हैं, जो स्वयं बुद्ध हो गए हैं, उनकी भी राग की रेखा शेष रह जाती है। इतने प्यारे व्यक्ति को पाकर खोना बहुत दुख पीड़ादायी है, छाती तोड़ देने जैसा है। ठीक ऐसी ही घटना जीसस के जीवन में है। जिस रात उन्होंने अंतिम भोजन लिया अपने शिष्यों के साथ और उनसे कहा कि बस यह आखिरी रात है, कल सुबह मैं जाऊंगा, घड़ी आ गई, सूली लगेगी। शिष्य रोने लगे। जीसस ने कहा, मत रो। फर्क समझना बुद्ध और जीसस के वचनों का। जीसस ने कहा, मत रो, मेरे लिए मत रो। अगर रोना है तो अपने लिए रो, रोना है तो अपने लिए, मेरे लिए मत रो। मेरे लिए रोने से क्या होगा? जीसस यह कह रहे हैं कि अब तो अपनी तरफ देखो, अपनी तरफ मुड़ो। मेरी जाने की घड़ी आ गई। मैं तुम्हें पुकारता रहा कि अपनी तरफ देखो। अब भी तुम मेरे लिए रोते रहते हो। मेरे लिए मत रो। जो होना है होकर रहेगा, हो ही चुका है। अब और समय मत गवाओ, और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं। जाग जाओ, अपने लिए रो। इतने दिन गवाए, इसके लिए रो। इतने जन्म गवाए, इसके लिए रो। आज की रात मत गवा देना। और जीसस ने कहा कि अब हम चले, पहाड़ पर प्रार्थना करेंगे। वह गए और उन्होंने कहा, जागे रहना। लेकिन शिष्य सो जाते हैं। जीसस प्रार्थना करते हैं, घड़ी भर फिर उठते हैं और देखते हैं तो सब झपकी खा रहे हैं। आखिरी रात आ गई। कल इस आदमी से विदा हो जाएगी। फिर जन्मों तक मिलना हो न पाएगा। फिर ऐसा भव्य रूप, ऐसा दिन रूप आंख में आए न आए। फिर यह शुभ घड़ी कब घटेगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जाग नहीं सकते। निद्रा बहुत गहरी है। आखिरी रात भी सो रहे हैं। ऐसे ही उस दिन हुआ जब बुद्ध ने कहा कि 4 माह के पश्चात मेरा परिनिर्वाण होगा। भिक्षु आंसू नहीं रोक सके, रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। एक अर्थ में स्वाभाविक है, लेकिन स्वभाव के ऊपर जाना है तो असली स्वभाव मिलता है। इस जगत में 2 तरह के स्वभाव है।
एक तो प्रकृति का और एक परमात्मा का। इस जगत में दो तल है, एक पदार्थ का और एक चेतना का। जो पदार्थ के लिए स्वाभाविक है, उससे ऊपर जाओगे तो चेतना का स्वभाव प्रकट होता है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है, मानवीय है। बुद्ध को इतना चाहा, बुद्ध की चाह में सारा संसार छोड़कर, घरदार छोड़कर, पत्नी बच्चे छोड़े, बुद्ध के प्रेम में सब दांव पर लगा दिया और बुद्ध चले। तो आंसू तो स्वाभाविक है, लेकिन इस पर एक और स्वभाव है। अगर आंसू रुक जाए और जागरण घट जाए तो बुद्ध से फिर कभी बिछड़ना ना हो। बुद्ध से बिछड़ना तभी तक होता है जब तक हम शरीर से बंधे हैं। जिस दिन हमें पता चले कि मैं चैतन्य हूं, उस दिन बुद्ध से कैसे बिछड़ना। फिर स्वयं बुद्धत्व तुम्हारे भीतर विराजमान हो गया। फिर यह नाता न टूटने वाला है अनंत जन्मों तक। शिष्य को एक न एक दिन इस दशा में आना चाहिए जब वह गुरु जैसा हो जाए। शिष्य जिस दिन गुरु होता जाता है, उस दिन पहुंचता है। स्वभावतः भिक्षु रोने लगे। अहर्तों को भी धर्म संवेग हुआ। जो पहुंच गए थे उनको भी संवेग हुआ, रोमांच हो गया। यह कभी सोचा नहीं था कि बुद्ध जाएंगे। सब जाएगा, सब बह जाएगा, बुद्ध जाएंगे, यह नहीं सोचा था। मान ही लिया था कि बुद्ध तो सदा रहेंगे। एक क्षण को वे भी कांप गए जिनकी समाधि संभल गई थी। अब ध्यान करना, संसार में जो कंप जाते हैं वह बहुत प्राकृतिक व्यक्ति है, सामान्य। संसार में जिनका कंपन बंद हो गया वे अरिहंत है। उनका अब संसार से कोई कंपन नहीं होता। लेकिन अभी एक कंपन उनमें हो सकता है, वह कंपन गुरु का छूटना। इसे भी पार जाना है। कोई मोह न रह जाए, अशुभ का मोह तो जाए ही जाए, शुभ का मोह भी जाए। पाप तो छूटे, पुण्य भी छूटे। संसार छूटना ही चाहिए। एक दिन निर्वाण और मोक्ष की वासना भी छूट जाए तो परम मुक्ति, परम निर्वाण। उस समय धम्माराम नामक एक स्थविर ने ऐसा सोचा कि मैं तो अभी राग रहित नहीं हुआ और बुद्ध के जाने का दिन अभी करीब आ गया है। बहुत दिन गवा दिए, बहुत समय गवा दिया। अब गवाने को क्षण भर भी मेरे पास नहीं, और शास्त्र का परिनिर्माण होने जा रहा है। इसीलिए शास्त्र के रहते ही मुझे अहत्व प्राप्त कर लेना चाहिए। अब कुछ बचाऊंगा नहीं, अब पूरा पूरा डुबाऊंगा। अब कोई और किसी तरह के संकल्प विकल्प में समय न गवाऊंगा। अब शक्ति की एक छोटी सी किरण भी मुझसे बाहर न जाने दूंगा, सब समाहित कर लूंगा। एकांत में जाकर उन्होंने संकल्प पूर्वक गहन साधना शुरू कर दी। बुद्ध परंपरा में संकल्प का अर्थ होता है कि अब या तो बुद्ध होकर रहूंगा या मौत आए। अब दो की बीच कोई और विकल्प नहीं। जीवन गया, या तो मौत को चुनूंगा या बुद्धत्व को। मरने को राजी हूं, अब जीने में मेरा कोई रस नहीं। संकल्प का अर्थ है कि अब यह जो मैंने पाना चाहा है, यह पाकर रहूंगा या मर जाऊंगा। मृत्यु वरण होगी अब मुझे, लेकिन बुद्धत्व के बिना जीवन वरण नहीं होगा। यह संकल्प का अर्थ है। ऐसे संकल्प को लेकर धम्माराम एकांत में जाकर मौन रखते, ध्यान करते। भिक्षुओं
कि कुछ पूछने पर उत्तर नहीं देते थे। भिक्षुओं को अड़चन हुई, यह भी स्वाभाविक है। पहली तो अड़चन यह हुई कि धम्माराम की आंख से आंसू न गिरा, और जिस दिन से बुद्ध ने कहा कि अब बस 4 महीने और, उस दिन से धम्माराम कुछ और ही हो गया, पत्थर की मूर्ति हो गया, हिले नहीं डुले नहीं, सारी बातों में रस छोड़ दिया। गपशप चलती होगी, भिक्षु जहां 10,000 इकट्ठे हो गए, गपशप तो होगी, निंदा प्रशंसा होती होगी, कौन गलत कर रहा है, कौन ठीक कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, भिक्षु और करेंगे क्या। सब तरह के विवाद चलते होंगे, कौन श्रेष्ठ कौन अश्रेष्ठ, कौन ऊपर कौन नीचे, सब तरह की राजनीति चलती होगी, और भिक्षु करेंगे क्या। इसीलिए तो धम्माराम विशिष्ट है। अब कोई सोचने लगे होंगे कि बुद्ध तो अब जाने ही वाले हैं, अब शायद मैं कब्जा कर लूं संघ पर, मैं मालिक हो जाऊं, अब तो बुद्ध तो चले। लोग अपने दाव पेच बिठाने में लगे होंगे, बुद्ध के बाद कौन, अब कौन बुद्ध की गद्दी पर बैठेगा, अब कौन शास्ता होगा। राजनीति चलने लगी होगी, कूटनीति चलने लगी होगी, एक दूसरे को गिराने उठाने उपाय चलने लगे होंगे। भिक्षु मत बल इकट्ठा करने लगे होंगे कि मेरे पास ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाए, ज्यादा मत मेरे पास हो तो कल कब्जा मेरा हो जाएगा। बुद्ध तो अब जाते ही है, तो अब ठीक है, जो जाता है उसको रोका तो नहीं जा सकता। रो भी लिए होंगे और फिर इन सब उपद्रवों में भी लगे होंगे, लेकिन धम्माराम ठीक दिशा पकड़ा। यह बुद्ध के जाने की बात इतना बड़ा घातक प्रहार हो गया उसके हृदय पर, जैसे छाती में छुरा चुभ गया हो। अब कोई जीवन नहीं हो सकता, अब तो बुद्ध के रहते ही बुद्धत्व पा लेना है। अब यह अवसर नहीं खोना है। अब 24 घंटे सोते जागते एक ही धुन उसके भीतर बजने लगी और एक ही स्वर गूंजने लगा। तो एकांत, मौन और ध्यान समाधि के उपाय है ये 3 चरण। अपने को अकेले जानो, अकेले आए हो अकेले जाओगे, अकेले हो, संग साथ सब छूटा झूठ है, संग साथ सब खेल है, संग साथ सब मान्यताएं है, मानी हुई बातें हैं। कौन किसका है, न पत्नी न पति, न लड़का न लड़की, न भाई न बहन न मित्र, कौन किसका है। अकेले आए हैं अकेले जाओगे, अकेले हो, इस भाव को गहन कर लेने का नाम एकांत है। मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, ऐसा श्वास श्वास में रम जाए, मैं अकेला हूं, ऐसा हृदय की धड़कनों में बस जाए, मैं अकेला हूं। यह बात इतनी प्रगाढ़ होकर बैठ जाए कि कभी भूले ना, क्षण भर को ना भूले। यह संसार की मुक्ति है। यह नहीं है कि तुम पत्नी को छोड़कर जाओ, यह जानना कि मैं अकेला हूं, पत्नी है तो रहे, बेटे रहे तो रहे, घर रहे तो रहे, लेकिन मैं अकेला हूं। भरे घर में तुम अकेले हो, अकेले हो जाओ, भरी भीड़ में तुम अकेले हो जाओ। यह सारा संसार चल रहा है और मैं अकेला हूं। यह एकांत की भाव भंगिमा है, और जब अकेला हूं तो बोलना क्या है, किससे बोलना है, क्या बोलना है, तो एक चुप्पी अपने आप उतरने लगी। और जब चुप्पी ही होने लगे तो भीतर भी क्या सोचना। आदमी
को बोलना होता है तो सोचता है। बोलना तभी होता है जब सोचता है कि दूसरा है। ये सब जुड़ी बातें हैं, इन सबकी श्रृंखला है। आदमी सोचता है क्योंकि बोलना है, बोलता है क्योंकि दूसरे से जुड़ना है। जब दूसरे से जुड़ ही नहीं है हम, और जुड़ सकते ही नहीं हम, तो बोलना क्या, फिर सोचना क्या। और ये तीन बातें पूरी हो जाए, ख्यात, मौन और ध्यान, तो फिर जो शेष रह जाती है वह दशा है समाधि। तब सम हो गया, शून्य प्रकट हो गया। इस शून्य की खोज में लग गया धम्माराम। भिक्षुओं ने शिकायत भगवान से की। भिक्षुओं के अहंकार को चोट लगी होगी। उनकी जयराम जी की भाव जवाब नहीं देती, अकड़ गया। जो जैसे होता है उनको वैसा ही दिखाई पड़ता है। यह बड़ी मुश्किल है। जो अहंकार है उनको हर एक में अहंकार दिखाई पड़ता है, और जो चोर है उनको हर एक में चोर दिखाई पड़ता है। अब यह आदमी ठीक दिशा में चल पड़ा तो उन गलत दिशा में चलते हुए भिक्षुओं को यह आदमी अड़चन मालूम होने लगा। शिकायत भगवान से की। भगवान ने धम्माराम को बुलाया, पूछा, तुझे क्या हुआ? क्या सत्य है यह कि तू भिक्षुओं से बात नहीं करता? बनते सत्य है, उसने कहा। ऐसा क्यों कर रहा है? तो धम्माराम ने अपनी सारी मनोदशा कही। उसने सुनकर भगवान ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तू ठीक कर रहा है, तू ही ठीक कर रहा है धम्माराम, तू ही कर रहा है वह जो करने योग्य है, जो करना चाहिए अन्य भिक्षुओं को भी, जिन्हें मुझ पर प्रेम हो। धम्माराम ने समान ही होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध से प्रेम करना हो तो यह साधारण ढंग से प्रेम नहीं है। इस प्रेम की अपनी शैली है, इस प्रेम की अपनी भंगिमा है, इस प्रेम की अपनी मुद्रा है। बुद्धों से प्रेम करना हो तो एक ढंग है, सांसारिक से प्रेम करना हो तो एक और ढंग है। सांसारिक से प्रेम करो तो संसार की भेंट उसके पास लाओ, हीर जवाहर लाओ, गहने लाओ, साड़ी लाओ, सुंदर वस्त्र लाओ। सांसारिक से प्रेम करो तो संसार की भेंट लाओ। बुद्ध के से प्रेम करो तो बुद्धत्व की भेंट लाओ, और कोई चीज काम नहीं पड़ेगी। बुद्धों से प्रेम करो तो एक दिन बुद्ध हो जाओगे। एक दिन उनके चरणों में आकर अपना सिर रखो, ताकि वे तुम्हारे शून्य को देख सके, ताकि वे कह सके कि तू ठीक, तू धन्यभागी, तू पहुंच गया। एक दिन अपना शून्य उनके चरणों में चढ़ाओ। तो बुद्ध ने कहा, माला गंध आदि से पूजा करने वाले मेरी पूजा नहीं करते, पूजा करने का ढोंग कर लेते हैं। सस्ती पूजा है ये, माला गंध फूल अपने को नहीं चढ़ाते, कूड़ा करकट चढ़ाकर सोचते हैं काम पूरा हो गया। पूजा तो वही कर रहा है जो धर्म के अनुसार चल रहा है, जो मैंने कहा है उसके अनुसार चल रहा है। चाहे कभी मेरी चरणों में ना आए, लेकिन जो मेरे अनुसार चल रहा है, जिसने मेरी बात समझी और पकड़ी, वही मेरी पूजा कर रहा है। आंसुओं के बहाने से भी कोई सार नहीं है। मत रो, समय मत गवाओ, और ऐसा करोगे तो मुझे समझा ही नहीं। यही तो समझा रहा हूं जीवन भर से कि यहाँ सब क्षणभंगुर है,
यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, इसीलिए किसी से मोह न बांधो, मुझसे भी नहीं, कम से कम मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं। रो नहीं, सो नहीं, जागो। तब उन्होंने इस गाथा को कहा। धम्माराम का नाम भी प्यारा है और यह गाथा शुरू होती है, धम्ममाराम धमम रताम धमम अनुवृत्ति नतम तयम धमम अनुसरम भिक्षुम स्वध्वमाम न परिहायति। धर्म में रमन करने वाला धम्माराम, धर्म में रत धम्माराम, धर्म का चिंतन करने वाला हंगाराम, धर्म का अनुसरण करने वाला धम्माराम। और ऐसा जो धम्माराम है वही भिक्षु समृद्धि को उपलब्ध होगा, चूकेगा नहीं, श्रुत नहीं होगा। मैं जाता हूं इसकी फिक्र न करो, मैं तो जाऊंगा, मैं आया हूं जाऊंगा। धर्म सदा रहता है, तुम धम्माराम हो जाओ। तुम मुझसे अपने को मत जोड़ो, धर्म से अपने को जोड़ो। मुझसे जोड़ोगे तो रोगे, पछताओगे, क्योंकि मैं तो जाऊंगा। धर्म से जोड़ोगे तो कभी नहीं जाता। धर्म मात्र शाश्वत है। धर्म का अर्थ बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है शाश्वत नियम जो इस प्रकृति को चला रहा है। धर्म का वही अर्थ है बुद्ध के वचनों में, जो गीता में भगवान का अर्थ है, परमात्मा का अर्थ है। धर्म का वही अर्थ है बुद्ध के वचनों में, जो लाओ त्सो ने वचन में ताओ का अर्थ है। और बुद्ध की बात आधुनिक वितान को भी बहुत जमती है, क्योंकि बुद्ध व्यक्ति की बात नहीं करते, नियम की बात करते हैं। धर्म यानी नियम। वितान को भी जचती है बात। यह तो वितान को भी मानना पड़ेगा कि कोई नियम अनुसृत है, नहीं तो प्रकृति कैसे डोलती, चांद तारे कैसे चलते। चलाने वाला कोई नहीं, लेकिन चलने की प्रक्रिया के पीछे कोई नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसा ही कोई नियम है। एक महानियम इस सारे जगत को व्याप्त किए है। बुद्ध के उसी धर्म कहा है, धम्माराम धम्म मरतो धमम अनुवृत्ति धर्म ही डूबो। धर्म की सोच, धर्म को ही खाओ, धर्म को ही पियो, धर्म की श्वास लो, धर्ममय हो जाओ, धम्माराम हो जाओ। धमम अनुसरण भिक्षम शुद्धमाम न परिहायति। फिर मैं न रहूं, तुम कभी गिरोगे नहीं। मैं उस धर्म की ही एक भंगिमा हूं, मैं उस धर्म की ही एक अभिव्यक्ति हूं। अभिव्यक्ति तो खो जाएगी, लेकिन जिसकी अभिव्यक्ति है वह सदा है। बुद्ध यह कह रहे हैं कि बुद्ध पुरुष धर्म की ही एक लहर है। धर्म है सागर जैसा, बुद्ध पुरुष है लहर जैसी। लहरें उठती है, खो जाती है, सागर सदा है। यह धम्माराम ने ठीक किया। भिक्षुओं, ऐसा ही तुम भी करो, ऐसा ही तुम्हारे जीवन भी हो जाए। एकांत मौन ध्यान, ताकि किसी दिन समाधि का फूल खिले। धन्यवाद।